बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नोमान मकसूद, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ऑक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोशिश मैंने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। जो एक मोनोपोली सी बनी हुई होती है इन ऑक्शंस के अंदर, गिनती के जो लोग जाते हैं वो कर्टेल हमने तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इस बार ऑक्शंस के अंदर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगा। जाके आपने ख़ुद देखनी है और कोशिश करनी है कि आप टाइम भी जाके चीज़ें जो है वो देख लें, और मुझे अगर कुछ भेजना चाहें कोई वीडियोज़ को, तस्वीरें, तो वो भी मेरी आप हेल्प कर सकते हैं। तो कोशिश मैं क्या करूँगा कि 1-2 दिन पहले ही आप चले जाएँ और इन चीज़ों का बकौर जो है वो जायज़ा ले सकें। इसमें यह है कि आज जो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 25 तारीख को जो ऑक्शन होने जा रहा है, इसमें भी 1 दिन बाकी है। तो ये वीडियो जो है वो जल्दी-जल्दी में इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाए और आप जाके सामान देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ जो है वो पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं जो आपको मांगते हैं ना, आपके जो लाहौर वाले जो हैं वो किधर जाएँ, अब फैसलाबाद वाले किधर जाएँ, साहिवाल वाले किधर जाएँ, पंजाब के आसपास के इलाकों के लोग किधर जाएँ, इस्लामाबाद आने में बड़ा टाइम लगता है, तो उनके लिए बड़ी आसानी है ये। तो फैसलाबाद में के अंदर ये ऑक्शन होने जा रहा है। इसमें कुछ पार्ट्स भी हैं, कुछ फ़िल्टर्स भी हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो नज़र आएंगे आपको। सामान काफ़ी सारा है। फिर उसके बाद सेरेमिक्स का सामान है, इलेक्ट्रिक का सामान है, काफ़ी सारा पैनल्स हैं बहुत सारे, वो आपको नज़र आएंगे। फिर उसके बाद सोफ़ा क्लॉथ, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कस्टम ने पकड़ी हुई और ये फैसलाबाद के ऑक्शन के अंदर आपको नज़र आएंगी। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉट नंबर 1 है, इसमें HTV ऑटो पार्ट्स हैं, हेलोजन लाइट्स हैं, 20 लाइटें पड़ी हुई हैं, एग्जॉस्ट फ्लेक्सिबल जो है वो इसके अंदर पाइप सेट है, 180 पड़े हुए हैं, फिल्टर रिपेयर किट्स पड़ी हुई हैं 120, और इसके अलावा आपको नज़र आएंगी रेस रिंग्स जो हैं वो 40 पड़ी होंगी। और इसमें और इसके अलावा क्या है जी, प्लास्टिक ट्रेज हैं, डोर चैनल्स हैं, मशीनें हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो एक लॉट नंबर 1 में आपको नज़र आएंगी ऑटो पार्ट्स की। फिर उसके बाद लॉट नंबर 2 में आपको क्या नज़र आएगा, सेरेमिक टाइल्स है, 100 कॉटन है, सोफ़ा क्लॉथ है, तकरीबन 3890। फिर उसके बाद आप जो जानना चाहते हैं जी सबसे ज़्यादा जी मेरी वीडियोस के अंदर, होंडा अकॉर्ड खड़ी हुई है और इसका मॉडल जो है वो 2003 है, एक गाड़ी खड़ी हुई है। फिर उसके बाद ग्लिटर शीट खड़ी हुई है, एक इन्होंने मिक्स बनाया हुआ है गाड़ियों का, जो वो मेरा ख्याल है बीच में ही होगा जो गाड़ियाँ होंगी, वो भी आपको नज़र आएंगी और सामान भी जो है वो नज़र आएगा। जो गाड़ी खड़ी हुई है होंडा अकॉर्ड, ये 3 नंबर लॉट नंबर 3 के अंदर खड़ी हुई है, इसका मॉडल जो है वो 2003 है। और फिर उसके बाद ग्लिटर शीट पड़ी हुई है चाइना की 1400 kg। फिर उसके बाद सिल्क क्लॉथ है 2500 kg है। फिर टायर्स हैं यूज़ कंडीशन में 55 टायर पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद UPS पड़े हुए हैं 86, और इम्पोर्टेड है, ज़ाहिर है स्मगल्ड है, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं लॉट नंबर 6 के अंदर। फिर यूज़ AC DC सप्लाईज हैं, वो तकरीबन 300 हैं, ये भी लॉट नंबर 6 के अंदर है। ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आएंगी। फिर उसके बाद आपको नज़र आएगा जी 14,664 kg कपड़ों के रोल होंगे मुख्तलिफ कंपनियों के, वो आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक और गाड़ी आपको नज़र आएगी, टोयोटा मार्क एक्स है जी, ये मॉडल इसका 2006 है, यानी कि जब ये गाड़ी पकड़ी गई थी उसके हिसाब से ये कह रहे हैं जी, एज़ पर सीज़र जो है वो उसका जो सीज़र बना था उसके हिसाब से ये इसका मॉडल जो है वो 2006 है। फिर उसके बाद एक खड़ी हुई ऑडी A4 कार है, मॉडल इसका 2014 है। A4 आपको पता है जी, ऑडी जो है उसकी क्या वर्थ है। जो टोयोटा मार्क एक्स है इसका कलर जो है वो वाइट है। फिर उसके बाद यूज़ लैपटॉप्स बड़ी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये ज़रा आप देख लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, ये 49 पड़े हुए हैं इसके अंदर। और यूज़ चार्जर्स जो हैं, ओल्ड एंड यूज़ चार्जर्स, ये तकरीबन 42 आपको नज़र आएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद आपको टॉफ़ीज़ नज़र आएंगी, चॉकलेट्स नज़र आएंगी, स्क्रीम मिल्क नज़र आएगा, रानी जूस नज़र आएगा, 21 रानी जूस है, 1400 जो है वो kg जो है वो पड़ा हुआ है, स्किम मिल्क पाउडर। और उसके बाद चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की 2100 kg। फिर उसके बाद टॉफ़ीज़ हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की, एक्सपायरी वगैरह इनकी कोई नहीं लिखी हुई। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल है और हॉट प्लेट्स हैं, गैस हीटर्स हैं, ठीक है जी, वो आपको नज़र आएंगे इसके अंदर। और ये 100 यूनिट्स हैं जी हॉट प्लेट्स के। इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल जो हैं वो 62 हैं, और मोटर वाइंडिंग वायर्स जो हैं वो 88 kg हैं। और उसके अलावा इन्वर्टर्स हैं 10 यूनिट हैं, ये 15 kVA के। फिर उसके बाद कितने यूनिट है जी, 2 यूनिट पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं 30 kV के। तो ये लॉट नंबर है एक ही है, 13 नंबर लॉट है। फिर 14 नंबर लॉट है, इसके अंदर फैब्रिक है जिसमें और पैराशूट क्लॉथ भी पड़ा हुआ है 40 kg 200 kg। और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा जी, इसमें सोफ़ा क्लॉथ है 600 kg, जेंट्स शूटिंग है 200 kg आपको नज़र आएगी इसके अंदर। और इसके अलावा कैनवस पड़े हुए को 50 kg, ठीक है जी, सैम्पलिन। और क्या है जी,
ये है जी ऑडी कार एक और खड़ी हुई है, Q7 है और इसका कलर नहीं लिखा हुआ है जी, 2014 मॉडल है ये, 2014 मॉडल है, ऑडी कार है, Q7 ये आपको नज़र आएगी यहाँ पर। फिर इसके बाद स्मार्ट वॉचेस बहुत बड़ी तादाद में है, 3550 स्मार्ट वॉचेस है जो आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। फिर उसके बाद जेंट्स का वुलन क्लॉथ है, इसकी लॉट नंबर मैं आपको बता दूं, गाड़ी की जो लॉट नंबर है गाड़ी का वो है 15। अच्छा जी, लॉट नंबर 18 में आपको 312 kg आपको फ्लेवर टॉफ़ीज़ मिलेंगी, कोको वेफ़र मिलेंगे, कोको वेफ़र 40 kg हैं। फिर उसके बाद कुछ फ्रूट रोल्स हैं, फिर इसके बाद हेज़लनट वेफ़र्स वगैरह हैं 150 kg के। फिर उसके बाद ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ये काफ़ी सारा सामान है जो आपको लॉट नंबर 18 के अंदर मिलेगा। लॉट नंबर 19 के अंदर फिर वेलवेट क्लॉथ है, 2921 kg वेलवेट क्लॉथ एक और है, तकरीबन ये 70 बता रहे हैं जी बंडल इसके अंदर। फिर इसके बाद ओल्ड एंड यूज्ड टायर्स हैं, 70 टायर हैं जो यूज्ड हैं। और इधर का तो मुझे पता नहीं कि फैसलाबाद में क्या होता है, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में ये होता है कि वो टायरों को काट के देते हैं स्क्रैप्स के अंदर। तो जब आप बोली लगा लेते हैं, आपकी चीज़ हो जाती है, तो फिर उसको काट के फिर उसके बाद आपके वो स्क्रैप्स के तौर पे जो है वो आपको देते हैं। गाड़ियों का भी यही होता है कि जो स्क्रैप जो है वो डिक्लेयर हो जाती हैं गाड़ियाँ, उनको भी जो है वो उनके टुकड़े करके पार्ट्स की सूरत में आपको वो पकड़ाई जाती हैं एक कबाड़ की सूरत में। फिर उसके बाद वेल्डिंग रॉड्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद 25 नंबर में फिर टायर्स पड़े हुए हैं 144। फिर 26 नंबर में एक गाड़ी एक और खड़ी हुई है, इसमें जो है वो दो गाड़ियाँ इकट्ठी खड़ी हुई हैं। 26 नंबर के अंदर एक टोयोटा विट्स कार है, 2011 मॉडल है और इसका भी कलर नहीं लिखा हुआ। फिर उसके बाद होंडा विज़ल खड़ी हुई है, इसका कलर वाइट है और इसका जो है वो SUV हाइब्रिड गाड़ी है जो कि 2014 मॉडल में खड़ी हुई है। फिर उसके बाद 28 नंबर में फिर पैराशूट प्लास्टिक स्लीव है, फिर हेड असम्बली, पेट्रोल और इंजन, ये सारा का सामान जो है वो हिस्से और बाकी चीज़ें हैं लॉट नंबर 29 के अंदर। फिर उसके बाद 30 में टाइल्स पड़ी हुई हैं बॉर्डर साइज़ की, वो 18 बंडल पड़े हुए हैं, तकरीबन 1260 kg बनता है। स्किम मिल्क पड़ा हुआ है 45 kg 31 नंबर में। 32 नंबर में फिर स्किम मिल्क के 52 बैग्स पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद फिर पड़े हुए हैं 33 बैग, फिर पड़े हुए हैं स्किम मिल्क। फिर टोयोटा पासो कार एक और आपको नज़र आएगी यहाँ पे, कलर इसका लिखा हुआ है कॉस्मिक गोल्ड कलर है, बड़ा खूबसूरत कलर होता है। और मुझे गाड़ी की कंडीशन जो है वो आप ही बताएंगे जाके कि किस तरह की है, तो आप लोगों ने मेरे साथ राब्ते में रहना है और बताना है इन चीज़ों को कि कैसी आपको लगी। ऑक्शन जो है वो यहाँ पर किस तरह की चीज़ें खड़ी हुई होती हैं, तो कभी कभी ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह हम भी जाके चेक करेंगे वहाँ पे कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। टोयोटा एक्वा कार खड़ी हुई है, यूज्ड, कलर इसका सिल्वर है और मॉडल इसका जो है वो 2012 है। ये खड़ी हुई है 35 नंबर लॉट के अंदर। फिर उसके बाद टायर्स हैं HTV टायर्स हैं जी, रॉयल ब्लैक है 1 नंबर, फिर चिंगान है 1 नंबर, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के, गैलेंट, ब्लैक शॉक, ग्रीन ड्रैगन, वेस्टर, ऑस्टन 4, ये तकरीबन जो है वो 62 टायर्स हैं जो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। फिर उसके बाद स्किम मिल्क और पड़ा हुआ है 1250 kg, लुब्रिकेंट मेड इन जापान, ये क्या जी, फैसलाबाद, जर्सी पॉलिश क्लॉथ, एयर कंप्रेसर, टैंक विदाउट कंप्रेसर, गैस हीटर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब 39 लॉट नंबर में है HTV टायर्स फिर आपको नजर आएंगे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के 11R20 मेड इन इंडिया। अच्छा जी, इंडिया की आपने प्रोडक्ट जो है वो तो पाकिस्तान ने पकड़ ली, वो आपने देखा कि ये 4 टायर पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर और नजर आएंगे आपको फैसलाबाद के ऑक्शन के अंदर ही 40 नंबर पे पड़े हुए हैं ओल्ड एंड यूज्ड लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल टायर्स हैं जो कि 2600 kg हैं। और ये मेरा ख्याल है इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी जो है वो उसका कुछ सर्टिफिकेट होता है वो आपने लेके जाना है। फिर उसके बाद आपको ये टायर्स मिलेंगे, यूज टायर्स होते हैं और ये स्क्रैप्स के तौर पे जो है वो आपको देते हैं। फिर कैरोसिन ऑयल पड़ा हुआ है 310 ड्रम पड़े हुए हैं, ये लॉट नंबर 41 के अंदर है। फिर 42 लॉट नंबर 42 के अंदर आपको टोयोटा प्रियस कार है, वो आपको मॉडल 2009 आपको नज़र आएगा। फिर इसमें जो है वो इसका कलर कोई नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टोयोटा प्रियस कार लिखा हुआ है। फिर उसके बाद निसान जूकी लिखी हुई है जीप, ये आपको नज़र आएगी और इसका मॉडल जो है वो 2010 है। बाकी चेसिस नंबर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद टोयोटा प्रियस कार एक और है, उसका मॉडल 2012 है, ये भी आपको नज़र आएगी और ये इसका लॉट नंबर है 44। लॉट नंबर 45 के अंदर टोयोटा एक्वा कार है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। मॉडल इसका जो है वो 2017 है, एक्सीडेंटल है, गाड़ी डैमेज हुई हुई है। निसान जीप जो है जो कि इस 2010 मॉडल है, उसके बाद आपको 44 नंबर पे नज़र आएगी। टोयोटा प्रियस कार है, मॉडल इसकी जो है वो 2012 आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक्वा कार है, ये मॉडल 2017 है, लॉट नंबर 45 के अंदर। फिर उसके बाद 46 के अंदर लॉट नंबर 46 है, सुजुकी स्विफ्ट कार है, टोयोटा प्रियस कार ही है दोबारा, लॉट नंबर
46 के अंदर 2009 मॉडल की खड़ी हुई है, कलर जिसके अंदर किसी के अंदर नहीं लिखे हुए। तो फैसलाबाद कस्टम्स को मैं कहूँगा कि साथ साथ जो है वो कलर्स भी ऐड कर दिया करें, कम से कम लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ियाँ जो है वो किस किस्म की खड़ी हुई हैं और उनके कलर्स किस तरह के हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें अपने जो फेवरेट कलर की अगर गाड़ी नज़र आती है तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती, तो वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं इस तरह के ऑप्शन। तो उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट कार है, मॉडल 2007 है, इम्पोर्टेड कार है, स्मगल्ड कार है, और उसका 47 इसका जो है वो लॉट नंबर है। 48 लॉट नंबर के अंदर आपको टोयोटा फील्डर कार नज़र आएगी और इसका जो मॉडल है वो 2015 है। ठीक है, चेसिस नंबर वगैरह बाकी चीज़ें आप नज़र आ रही होंगी। फिर उसके बाद डिसमेंटल व्हीकल्स हैं, पार्ट्स में पड़ेंगी यहाँ पे 10 हैं और ये भी स्क्रैप्स के अंदर होती हैं। और इसमें ये होता है कि आपको 50 नंबर लॉट के अंदर ही आपको नज़र आएंगे। सिगरेट की कुछ कॉटन्स हैं और उसके बाद फिल्टर्स हैं, तो 804 kg आपको नज़र आएंगे। और क्या है जी, फिर 51 के अंदर शॉपिंग बैग्स हैं, हुकूमत की तरफ से पाबंदी है लेकिन आपको जो है वो मिल रहे हैं। 71 बैग्स हैं, 1775 kg हैं, 14 रोल्स हैं, 350 kg जो है वो आपको नज़र आएंगे। फिर आपको 53 नंबर के अंदर नज़र आएंगी पोपी सीड्स पड़ी हुई 900 kg फैसलाबाद के अंदर, ये भी आप ले सकते हैं वहाँ पे जाके जी। फिर उसके बाद टोयोटा विट्स कार है और इसका जो मॉडल है वो 2005 मॉडल है, कलर फिर नहीं लिखा हुआ, और ये जो है वो साहिवाल का सीज़र है, ये आपको नज़र आएगी यहाँ पे। एक गाड़ी यहाँ पे ये खड़ी हुई है। फिर उसके बाद 55 नंबर पे एक और टोयोटा विट्स कार है, इसका मॉडल भी 2005 है। फिर उसके बाद पैराशूट क्लॉथ है, फिर पैराशूट क्लॉथ है और जॉर्जेट है, जेंट शूटिंग क्लॉथ है, ये 10 kg 258 kg, टोटल जो है वो 667 kg है। फिर शॉपिंग क्लॉथ है, तकरीबन 50 बैग है, ये तकरीबन 1250 kg बनता है। फिर ओल्ड एंड यूज़, फिर लाइट ट्रांसपोर्ट कार है, इसमें भी इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट जो है वो होना ज़रूरी है आपके पास, फिर आपको जो है वो ये मिल सकते हैं टायर सारे के सारे स्क्रैप के अंदर, फिर आप जो है वो इसकी बोली के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और उसके बाद टोयोटा विट्स कार एक और खड़ी हुई है 2008 मॉडल के अंदर, वो भी आपको नज़र आएगी। इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी लॉट नंबर 60। ये सरगोदा से जो है वो सीज़र की सरगोदा की सीज़र हुई। फिर उसके बाद कस्टम इंटेलिजेंस की तरफ से जब सामान था, ये कर्टन क्लॉथ है, 2216 kg है। और इसके अलावा बाकी कुछ सामान है जो टोबैको कंपनीज़ के लिए, इसमें एलुमिनियम पेपर है, फिर उसके बाद सिगरेट के फ़िल्टर हैं, मिक्स टोबैको है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, निकोटीन वगैरह जो है वो पड़ी हुई हैं, जो सिर्फ उसके लिए ये तकरीबन 23 जो हैं वो लॉट्स हैं और ये हज़ारों kg के अंदर सामान है जो पाकिस्तान कस्टम जो है वो इस ऑक्शन के अंदर रखेगा। तो ये टाइम क्या है जी इसका, फैसलाबाद के ऑक्शन का, ये है जी 25 तारीख को 10 बजे से होगा। 24 तारीख को अगर आप जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और इसका जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। तरीक़ाकार क्या होता है इसका, ओपन ऑक्शन होता है, कोई भी जा सकता है, सिर्फ आईडी कार्ड की कॉपी आपने लेके जानी है, कोई आपको मना नहीं करेगा और आप इस ऑक्शन के अंदर बैठ सकते हैं। जिस चीज़ की आपने बोली लगानी है, आपने बेट अगर विन कर लिया है उस बोली के अंदर, आपने अगर जीत ली है वो बोली, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। 1/3 जो है यानी कि 25% जो है वो आपने जमा करवाना है, बाकी रिमेनिंग जो 75% है जब आप सामान ले रहे होते हैं उस वक्त आपको देना होता है। और 10% टैक्स जो है वो फाइलर का है और 20% जो है वो नॉन फाइलर का है। तो ये आपकी चीज़ें जो है वो आपके हवाले कर दी जाएंगी। गाड़ियों का भी यही तरीकाकार होता है। फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो उसके अंदर आपने 2.5 लाख रुपए देना, उसमें इंक्लूडेड होगा टैक्स, वो उसमें ऐड करेंगे वो, और उसके अंदर जो नॉन फाइलर फाइलर के कैलकुलेशन करने के बाद आपसे पैसे लेंगे। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद 75% आपने उसमें जमा करवाना है। जब आपको गाड़ी हवाले की जाएगी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ एनओसी भी होगी और रजिस्ट्रेशन उसकी बिल्कुल नहीं होगी। पाकिस्तान में किसी भी जगह, चाहे आप फैसलाबाद से लेते हैं, लाहौर से लेते हैं, पेशावर से लेते हैं, इस्लामाबाद से लेते हैं, कोयटा से लेते हैं, किसी भी जगह से आप गाड़ी लेते हैं पाकिस्तान कस्टम्स की, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये है कि जी आपका कोई ना कोई बंदा जो है वो आएगा, वो आके बिड में हिस्सा लेगा और उसके बाद आपको बताएगा जी कि ये गाड़ी इतने की इसकी वो जो है वो रिज़र्व प्राइस जो है वो चल रही है, तो बोली कहाँ तक लगानी है। आपके लिए भी ये है कि आपने जब जाना है, देखना है, गाड़ी की तसल्ली करनी है, फिर उसके बाद आपने जहाँ पे देखना है मुख्तलिफ सोर्सेज के अंदर उसका रेट क्या चल रहा है, फिर उसके हिसाब से आपने बोली में बैठना है और अपने जो है वो रेट्स उसके हिसाब से लगाने हैं। तो पाकिस्तान में जिस जगह भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको मेरा सलाम। और वो कहते हैं जी कि इस्लामाबाद आना बड़ा मुश्किल है और कोई नज़दीक जगह हैं उनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो बताएं। तो ये सब
वीडियोज़ जो है वो उनके लिए हमने बनाई हैं, और उनके इन्फॉर्मेशन के लिए तमाम जो है वो चीज़ें आपके लिए मैंने स्पेशली जो है वो निकाली हैं सोर्सेज़ के साथ, और आपको जो है वो बता दी हैं। तो बेड का जो तरीक़ाकार है वो भी सारा आपको बता दिया है। और क्या क्या देखना चाहते हैं इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करना है।